किसी आरक्षण की मदद से या किसी कोटे की मदद से बिना किसी आरक्षण के आए हैं, इस मुकाम तक पहुंचे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब जबकि आज तक ने तिहाड़ स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म को नई ऊंचाई प्रदान करते हुए, माफ कीजिएगा, नीचता की नई नीचाई प्रदान करते हुए ऐलानिया तौर पर एक संपादकीय नीति के तहत इस देश के दलितों, इस देश के पिछड़ों को, इस देश के आदिवासियों को, महिलाओं को, दबे कुचले लोगों को और यहां तक कि गरीब सवर्णों को गाली दी है, उन्हें नीचा दिखाया है, उन्हें कमतरी का एहसास कराया है, अपनी गंदी सोच का इजहार किया है, तो इस बात का फैसला भी हो जाना चाहिए कि अगर वाकई आरक्षण प्रतिभा के खिलाफ कोई चीज है, अगर वाकई विविधता मेधा को खत्म कर देती है, तो असली कोटे वाला कौन है। यहां मैं साफ साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं कि मैं रिजर्वेशन का डंके की चोट पर समर्थन करता हूं। मैं न्यूज रूम डायवर्सिटी का घनघोर समर्थक हूं और मैं मानता हूं कि रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए और सबसे पहले मीडिया संस्थानों में इसे लागू किया जाना चाहिए। लेकिन सुधीर चौधरी जैसे दंगाई और टपोरी आज तक जैसे न्यूज चैनल जब आरक्षण को गाली देते हैं तो सवाल उठता है कि असली रिजर्वेशन का मजा लूट कौन रहा है। देखते जाइएगा ये वीडियो, क्योंकि आज निठल्ले सुधीर चौधरी की पोल खुलने वाली है। किसी आरक्षण की मदद से या किसी कोटे की मदद से बिना किसी आरक्षण के आए हैं, इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि इसमें ना जाति चलती है, ना धर्म चलता है, आरक्षण चलता है। अब सोचिए, अगर पूरा टैलेंट की जगह आरक्षण के आधार पर होने लगे, जाति के आधार पर होने लगे, धर्म के आधार पर होने लगे। आरक्षण की व्यवस्था से दर्द हो रहा है तिहाड़ी चौधरी, लेकिन सबसे बड़ा आरक्षण तो खुद आज तक के मालिकों अरुणपुरी और कलीपुरी का दुलारा सुधीर चौधरी खाकर बैठा है और खा रहा है। आज मैं इसका सिलसिलेवार तरीके से विश्लेषण करने वाला हूं, तुम्हारे ही शब्दों में सुधीर। आपको बहुत मजा आने वाला है जब आपको पता चलेगा कि इतना बड़ा निठल्ला, इतना बड़ा निकम्मा, इतना बड़ा कामचोर, इतना बड़ा जाहिल यहां तक पहुंच जाता है। आज तक वालों को सलाम है कि ऐसे निठल्ले नाकारे आवारे को भी करोड़ों की पगार देते हो। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि आज तक ने संपादकीय नीति के तहत आरक्षण की व्यवस्था को गाली दी है, इस देश की 90% आबादी को गाली दी है, बाकी छोड़िए आरक्षण के समर्थक ओबीसी कोटे से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी है और इन सबसे ज्यादा भारत के संविधान को गाली दी है, क्योंकि आरक्षण कोई सुधीर चौधरी और आज तक के मालिकों के अब्बा हुजूरों ने इस देश के बहुजनों को नहीं दिया है, इस देश के लोकतंत्र और भारत के संविधान ने दिया है। और इनकी हिम्मत देखिए, आज तक अपने टपोरी को चैनल पर बैठाकर भारत के संविधान को अपने गंदे इरादों की कीचड़ से गंदा करता है। कि भारत के लिए वर्ल्ड कप खेलने वाले इन खिलाड़ियों को किसी आरक्षण की मदद से या किसी कोटे की मदद से इस टीम में जगह नहीं मिली है। गंदा आदमी आरक्षण को गंदगी बता रहा है, नीच आदमी क्रिकेट टीम के बहाने इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, औरतों, सवर्ण गरीबों को नीचा दिखा रहा है। और तो और यह खुद अपनी ही बिरादरी को गालियां दे रहा है। आपको पता है सुधीर चौधरी की जाति क्या है? यह हरियाणा का जाट है, जाट, वही जाट जो अलग अलग राज्यों में आरक्षण को लेकर आंदोलन करते रहे। यकीन ना हो तो इनके विश्व गुरु को सुन लीजिए। ये भाजपा सरकार है जिसने राजस्थान में जाट समुदाय को आरक्षण की सुविधा दी है। सुन लिया ना आज तक वालों? अपने आराध्य को तो ठीक से सुना करो, नहीं तो गोदी में बैठने की बख्शीश काट ली जाएगी। तो यही वाला जाट है सुधीर चौधरी। मतलब यह कह रहा है कि जाटों ने आरक्षण मांगकर और आरक्षण लेकर देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। नीचता की हद होती है। ये खिलाड़ी बिना किसी आरक्षण के आए हैं, बिना किसी कोटे के अपनी प्रतिभा से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और तुम्हारी प्रतिभा क्या है सुधीर चौधरी? आइए अब मुद्दे पर आ जाते हैं। आपको भी इंतजार होगा, होना भी चाहिए। सुधीर चौधरी और तिहाड़ स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाला आज तक चैनल क्या कहता है? किसी आरक्षण की मदद से या किसी कोटे की मदद से इस टीम में जगह नहीं मिली। हम पूछते हैं कि सुधीर चौधरी को आज तक की टीम में जगह कैसे मिली?
इसके पहले जी न्यूज में जगह कैसे मिली, इसके पहले इंडिया टीवी में जगह कैसे मिली, इसके पहले सहारा टीवी में जगह कैसे मिली, कौन सा टेस्ट दिया था। आपको बता दें कि यह आदमी 7वीं क्लास के बच्चे के बराबर भी इतिहास, भूगोल, संविधान और विज्ञान नहीं जानता है। इसको 6ठी क्लास के इतिहास के एग्जाम में बैठा दीजिए, यह फेल हो जाएगा, गारंटी लेता हूं। इसके ऊपर यह एकदम निठल्ला आदमी है, इसका काम धाम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। और ऊपर से बदतमीज इतना कि पूछिए मत। इसकी बदतमीजियों पर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। इंडिया टीवी में रात की एक पार्टी के बाद इसके साथ जो हुआ था उसकी कथा फिर कभी। ना तो इनकी जाति देखिए और ना इनका धर्म देखिए। लेकिन हम तो तुम्हारी जाति भी देखेंगे सुधीर चौधरी, और तुम्हारा धर्म भी देखेंगे। सुधीर चौधरी की जाति है निठल्ला, निकम्मा, और धर्म है मूर्खता, जाहिलियत और बदतमीजी। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, आज तक और जी न्यूज के लोग बोलते हैं कि यह आदमी न केवल मूर्ख है बल्कि नाकारा भी है। एकदम पक्की खबर बता रहा हूं। पहले जी न्यूज वाले बोलते थे और अब आज तक वाले बोलते हैं कि यह आदमी 4 घंटे भी टिक कर ऑफिस में नहीं बैठ सकता, कुर्सी पर काम नहीं कर सकता। बाकी लोगों की शिफ्ट होती है 9 घंटे की और ये काम करता है 1 घंटा, आधा घंटा अपने आप को लीपने पोतने में, जिसको मेकअप कहते हैं चैनल वाले, और आधे घंटे की रिकॉर्डिंग। लेकिन असली कहानी सुनिए। आज तक के तिहाड़ी चौधरी की मूर्खता, जाहिलियत और कामचोरी की कहानी है ये जो आज तक पर शो करता है ब्लैक एंड व्हाइट, उसको ये खुद नहीं लिखता, क्योंकि ये लिख ही नहीं सकता, आता ही नहीं है लिखना, सोच ही नहीं सकता। सुन लो सुधीर चौधरी के दीवानों, तुम भी सुन लो, तुम्हारा हीरो किसी और का लिखा हुआ पढ़ता है। मतलब ये तोता है, तोता, जो सामने लिखा आएगा वही पढ़ देगा, क्योंकि इसके पास अपनी बुद्धि नहीं है। आज तक वालों माफ करना, मैं तुम्हारे तिहाड़ स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म पर थोड़ी डीप बातें कर रहा हूं, लेकिन इस देश के बहुजनों का, इस देश की महिलाओं का, इस देश के गरीबों का मजाक उड़ाओगे तो तुम्हारी भी औकात तो बतानी पड़ेगी ना। अगर असली भारत की आप बात करें, वही कर रहा हूं भाई, वही कर रहा हूं। तुम्हारी औकात, तुम्हारी असलियत और तुम्हारी उदंडता की बात कर रहा हूं। हां, तो सुधीर चौधरी अपना शो खुद नहीं लिखता, लिखना ही नहीं आता। तो आप पूछेंगे कौन लिखता है, तो उसका नाम है रौनक श्रीवास्तव उर्फ भरत। आप भी देख लीजिए, पद है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। भरत श्रीवास्तव ने जो लिख दिया वही सुधीर तिहाड़ी चौधरी पढ़ देता है। अच्छा, जो जाहिल होता है ना, वो डरपोक भी होता है, दूसरों पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि अपनी बुद्धि तो होती नहीं। उसे लगता है कि पता नहीं कौन क्या लिख दे, मेरी समझ में ना आए और मैं पढ़ दूं। इसलिए सुधीर चौधरी भरत श्रीवास्तव के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं करता। आज तक मैं भी किसी और प्रोड्यूसर पर नहीं करता। जरा गौर से सुनिएगा। सुधीर तिहाड़ी चौधरी जब आज तक में आया, तब इसके शो के नाम और प्रोड्यूसर की खोज शुरू हुई। आपको मैंने बताया था एक वीडियो में कि आज तक और सुधीर चौधरी ने अपने शो का नाम ब्लैक एंड व्हाइट मेरे पुराने शो से चुराया था। दुनिया में तो उससे पहले भी था। इस नाम से मैं न्यूज एक्सप्रेस पर 2014 में शो किया करता था। मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था, उसका लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। खैर, सुधीर चौधरी के शो का प्रोड्यूसर बनाया गया पीयूष पांडे को। पीयूष पुराने प्रोड्यूसर रहे हैं, कई चैनलों में काम किया है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, सुधीर तिहाड़ी चौधरी न केवल नाकारा है बल्कि उदंड और बदतमीज भी है। खुद तो काम करना आता नहीं और दूसरों को करने नहीं देता। इसने पीयूष पांडे से बदतमीजी शुरू की, क्योंकि यह जी न्यूज से भरत श्रीवास्तव को उठाकर ले आया था। बहुत सारे लोग लाते हैं, भरत श्रीवास्तव ही जी न्यूज में सुधीर चौधरी का शो लिखा करते थे। इसलिए पीयूष पांडे को सुधीर चौधरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो सीनियर थे। वो रोज शो के बाद पीयूष पांडे को जलील करता। तिहाड़ी चौधरी की रोज रोज की बदतमीजियों से तंग आकर पीयूष पांडे ने कह दिया कि मैं इस मूर्ख के साथ काम नहीं कर सकता, और उसके शो को लात मार दी। सुधीर चौधरी कितना बड़ा उल्लू है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि 14 अगस्त को इसी आज तक पर इसके प्रोड्यूसर ने लिखकर पढ़ने के लिए दे दिया कि पढ़ पट्टे पढ़, कि गांधी ने 1915 में भारत की आजादी के मौके को एक गिफ्ट के तौर पर ब्रिटेन को सौंप दिया था, और इसने पढ़ दिया। हां भाई, पढ़ दिया। पहला मौका वर्ष 1915 में आया था, जब पहले
विश्व युद्ध को शुरू हुए 1 साल हुआ था, सिर्फ 1 साल। और इस युद्ध में ब्रिटेन काफी कमजोर हो गया था और बहुत सारे क्रांतिकारियों का मानना था कि इस युद्ध को एक अवसर के रूप में देखते हुए भारत को ब्रिटेन से, अंग्रेजों से आजादी मांगनी चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी ने आजादी के शानदार मौके को एक भेंट के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में अंग्रेजों को ही वापस सौंप दिया। वर्ष 1915 में महात्मा गांधी ने भारत के युवाओं से यह आह्वान किया कि उन्हें पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देना चाहिए और उस समय महात्मा गांधी ने युद्ध में ब्रिटेन को आर्थिक सहयोग देने के लिए भी चंदा इकट्ठा किया था। तो यह बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। उन्होंने, महात्मा गांधी ने भारत के युवाओं से आह्वान किया कि वो ब्रिटेन की सेना में जाकर शामिल हो जाएं और ब्रिटेन की सेना में लड़ें और उन्हें हर तरीके से मदद दें, सैन्य मदद भी दें और आर्थिक मदद भी दें। और उन्होंने चंदा इकट्ठा किया अंग्रेजों की मदद करने के लिए। इस उल्लू को नहीं पता कि गांधी तो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए ही थे 1915 में, और जब आए थे तो गोरी हुकूमत के साथ उनके पास कोई नेगोशिएटिंग कैपेसिटी नहीं थी। देने लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन कहते हैं ना कि उल्लू इतिहास नहीं पढ़ते, और उल्लू नहीं पढ़ते तो नहीं पढ़ते, उल्लू के प्रोड्यूसर भी नहीं पढ़ते, आज तक के संपादक भी नहीं पढ़ते, आज तक के मालिक भी नहीं पढ़ते। चलो 1 मिनट में ट्यूशन ले लो। हाई कमीशन ऑफ इंडिया प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका ने गर्व के साथ गांधी के अफ्रीका से पहले भारत दौरे का जिक्र किया है। अंतिम पैरा देखिए, मेरा लिखा हुआ नहीं है, भारत सरकार का है। और उल्लुओं के सरदार सुधीर चौधरी, तुम भी पढ़ो। गांधी जी सेट सेल फॉर हिज मदरलैंड फ्रॉम केप टाउन on 19th July 1914 and reached Mumbai on 9th January 1915 amid jostling and cheers by a huge crowd at Apollo बंदर। समझ में आया उल्लू जी? गांधी जी को गाली देने से तुम्हारी गधा पचीसी छिप नहीं जाएगी। तो बताओ भाई तिहाड़ी, असली रिजर्वेशन किसको मिला है? इस देश के बहुजनों को या तुम्हारी तरह के मूर्खों को? इतनी मूर्खता के बाद भी तुम आज तक जैसे चैनल के मालिकों की आंखों के तारे हो, करोड़ों रुपए की पगार पाते हो, ऐसा वाला कोटा हमको भी दिला दो भाई। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि सुधीर चौधरी एक लाइन भी खुद नहीं लिख सकता। लिखना छोड़ दीजिए, कोई कठिन शब्द प्रोड्यूसर लिख दे तो इसकी जुबान लड़खड़ा जाती है, पढ़ भी नहीं सकता। टीपी देखकर प्रोड्यूसर के साथ बदतमीजी करने लगता है। आरक्षण की बात करते हो सुधीर चौधरी, तुम्हारी मेरिट पता है क्या है? मूर्खता। भविष्य के भारत की अगर आप बात करें, अरे तुम क्या बात करोगे भविष्य की? और क्या करेंगे आज तक वाले? लोगों को तुम्हारा इतिहास बता रहा हूं तिहाड़ी कि तेरी औकात क्या है, तेरी बुद्धि कितनी है, और तू कितना निठल्ला और जाहिल है, ऊपर से बदतमीज। जब यह जी न्यूज में था तब इसके शो के प्रोड्यूसर हुआ करते थे सिद्धार्थ त्रिपाठी। सिद्धार्थ त्रिपाठी के साथ भी यह वैसी ही बदतमीजियां किया करता था। क्यों? क्योंकि यह किसी भी शब्द पर अटक जाता था, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी तो है नहीं, पढ़ता लिखता भी नहीं, आदत भी नहीं है, काम करने की भी आदत नहीं है, काम करना भी नहीं चाहता। तो भाई तू कोई शब्द नहीं पढ़ पाता तो इसके लिए तेरा प्रोड्यूसर जिम्मेदार है। इसकी बदतमीजियों से तंग आकर सिद्धार्थ त्रिपाठी ने नौकरी ही छोड़ दी। आरक्षण की बात करते हो सुधीर चौधरी, सबसे बड़े कोटे वाला तो सुधीर चौधरी तो खुद है। काहिली का कोटा मिला है इसको, जाहिली का कोटा मिला है तुमको, बदतमीजी का कोटा मिला है इसको। तू क्या कोटे की बात करता है मूर्खाधिराज? रिजर्वेशन की तो तू खा रहा है तिहाड़ी, असली रिजर्वेशन तुझे मिला है। कि इसमें ना जाति चलती है, ना धर्म चलता है, आरक्षण चलता है। अब सोचिए अगर पूरा टैलेंट की जगह आरक्षण के आधार पर होने लगे, जाति के आधार पर होने लगे, धर्म के आधार पर होने लगे। चुप! ये सब नौटंकियां ना अपने आज तक वालों को दिखाना। हम तो दुनिया को तुम्हारी औकात दिखा रहे हैं। सच तो यह है कि यह आदमी आज तक पर बोझ बन गया है। बताते हैं कैसे। चलिए जरा इसके शो की टीआरपी ही दिखा देते हैं, पोल ही खुल जाए। आपको पता ही है कि आज तक खुद ही 4-5वें नंबर का चैनल है। यकीन ना हो तो देख लीजिए वो कैसे सुधीर चौधरी जैसे स्टार तिहाड़ियों के बावजूद फिसलता चला गया। आपको दिखाते हैं। अब आज तक और सुधीर चौधरी की पोल खुल ही रही है तो जरा ठीक से खुल जाए। सबसे तेज, सबसे सटीक, सर्वश्रेष्ठ और पता नहीं क्या क्या, गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म जैसे जुमले अपने आप को ही दे लेते हैं आज तक वाले। खैर,
लेकिन इसकी स्थिति क्या है, साख क्या है दर्शकों के बीच, बाजार में, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप लोग टीआरपी बहुत सुनते होंगे, ये सबसे तेज सबसे सटीक वाले की बाजार में कैसी खस्ता हालत है, ये जब आप देखेंगे ना तो आज तक वाले भी इसको देखकर रोते हैं। आजकल बहुत तनाव है आज तक के न्यूज रूम में। ये ब्लैक एंड व्हाइट, ये विश्लेषण करने वाले हैं हम, किसका, आज तक का और सुधीर चौधरी का, एकदम काला और सफेद सच, दूध का दूध पानी का पानी की कैसी स्थिति है आज तक की। जरा आगे देखिएगा जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और ये बड़ी गौर करने वाली चीज है। ये है आज तक की टीआरपी, अगले 8 हफ्तों की टीआरपी, पिछले 8 हफ्तों की टीआरपी हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां बाजार में स्टैंड करता है। सटीक और सबसे तेज सर्वश्रेष्ठ की जो हालत है वो जरा सिलसिलेवार तरीके से देखिएगा। 9 से 15 सितंबर 37वें हफ्ते की टीआरपी है, जरा इसको समझ लीजिए और उसके बाद आज तक की आंखों में जो आंसू आया हुआ है उसको समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 1 चैनल कौन सा है टीआरपी के हिसाब से भी अगर देखें तो ये है एकदम टीआरपी। देखिए न्यूज 18 नंबर 1 14.2% मार्केट शेयर, टीवी 9 भारतवर्ष दूसरे नंबर पर 13.8%। ये जो आप देख रहे हैं ये है पहले नंबर का चैनल 13.8, टीवी 9 भारतवर्ष दूसरे नंबर का चैनल, आज तक 13.4, ये आज तक तीसरे नंबर का चैनल था। कब था, 37वें हफ्ते में 9 सितंबर से 15 सितंबर के बाद। और उसके बाद इंडिया टीवी चौथे नंबर का चैनल था, 5वें नंबर का चैनल था। ये चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आज तक, और 5वें नंबर पर था रिपब्लिक भारत। लेकिन इसके बाद जो आज तक की स्थिति हुई है उसको देखकर आज तक में बहुत माहौल खराब है, तनावपूर्ण है। इसको आप बताइए कैसे तनावपूर्ण है। वो तनावपूर्ण है ऐसे, जब आप इस स्लाइड को देखेंगे, ये देखिए ये है 16 से 22 सितंबर का जो है टीआरपी रेटिंग। अब देखिए क्या है, तीसरे नंबर पर था आज तक। अब देखिए नंबर 1 न्यूज 18 इंडिया, नंबर 1 न्यूज 18 इंडिया, टीवी 9 भारतवर्ष दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर कौन आ गया, इंडिया टीवी। और चौथे नंबर पर कौन है, आज तक 3rd ग्रेड के चैनल से ये हो गया 4th ग्रेड का चैनल, 4th ग्रेड अगर कहें तो। इसके बाद रिपब्लिक भारत, अब आगे देखिएगा बड़ा गौर से, 12.3, और उसके नीचे बाकी के चैनल। तो तीसरे नंबर से चौथे नंबर पर आ गया। इसके अगले हफ्ते का जो कमाल है वो आपको देखने में और अच्छा लगेगा। ये देखिए अब जरा 23 से 29 सितंबर का देख लीजिए। न्यूज 18 इंडिया जो है पहले नंबर पर, टीवी 9 भारतवर्ष दूसरे नंबर पर 13 पॉइंट, और कितना कम अंतर है 13.6 इंडिया टीवी। आज तक अगेन आज तक 4th ग्रेड का चैनल है। वहां काम कौन करता है, सुधीर तिहाड़ी चौधरी। सुधीर तिहाड़ी चौधरी के साथ जो आज तक वाले तिहाड़ स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चौथे नंबर का चैनल बना दिया उसको। 30 सितंबर से 6 अक्टूबर वाला भी जरा हिसाब किताब देख लीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा ये देखने के बाद कि जो ये आज तक वाले कहते हैं ना फालतू में कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और सबसे सटीक हैं, ये है इनकी स्थिति। ये देखिए 14.2 न्यूज 18 इंडिया, उसके बाद टीवी 9 भारतवर्ष, इंडिया टीवी, और उसके बाद आज तक। अगेन ये क्या है, 4th ग्रेड का चैनल है आज तक, 4th ग्रेड का चैनल। इसके बाद देखिए इसके बाद के हफ्ते में क्या है, ये है 7 से 13 अक्टूबर का चैनल। आज तक कितने नंबर पे, चौथे नंबर पर टीवी 9 न्यूज 18। ये देखिए 14.7 है टीवी 9 का और 12 है आज तक का, इतना अंतर है। अगेन 1 2 3 4 5, ये तो वल्लाह और माशा अल्लाह है। 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बाद जब सुधीर तिहाड़ी चौधरी बहुत काम कर रहे थे और आज तक वाले भी प्रचंड मेहनत कर रहे थे, तब वो 5वें नंबर का चैनल बन गए थे। 1 2 न्यूज 18, 3 इंडिया टीवी, 4 रिपब्लिक भारत, और 5वें नंबर का चैनल है ये आज तक। तो आज तक अगर आपको कहे, ये जो आज तक है इसका नंबर कितना है, 5, और यहां काम कौन करता है, सुधीर तिहाड़ी चौधरी। अब देखिए 21 से 27 अक्टूबर वाली जो टीआरपी है वो भी देख लीजिए।
ये है TV9, न्यूज 18, इंडिया टीवी, रिपब्लिक भारत, फिर आज तक। 5वें नंबर का 15 और 10, मतलब आधे और डेढ़े का अंतर है। इसके बाद फिर देखिए 44वें हफ्ते 28 अक्टूबर से 3 नवंबर वाली टीआरपी में भी सुधरा है क्या? 1 2 3 4 5 ना भाई, ये तो और बिगड़ गया है। ये जो है ये 5वें, आज तक वालों तुम लोग भी देखो, अपनी टीआरपी देखा करो भाई। सुधीर तिहाड़ी चौधरी के साथ मिलकर तुम लोग जो कुकर्म कर रहे हो वो तो देखना पड़ेगा ना, दुनिया को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग तो रिजर्वेशन वाले नहीं हो और ये तुम्हारा तिहाड़ी चौधरी भी रिजर्वेशन वाला नहीं है। तो अगर नहीं है तो ये फिर 5वें नंबर का चैनल कैसे है मेरे भाई? 1 नंबर TV9 भारतवर्ष, 2 नंबर न्यूज 18 इंडिया, ये 3रे नंबर पर इंडिया टीवी, 4थे नंबर पर रिपब्लिक भारत, और आज तक जो है, आज तक, इसको समझना पड़ेगा। यहां आप लिखिए मोटे मोटे स्वर्णाक्षरों में आज तक, और आज तक हो गया है कल तक, इसका नंबर है 5। 10 में से कितना? 5, मतलब एवरेज मार्किंग भी नहीं है आज तक वालों, ध्यान से सुनो। और 5th नंबर के चैनल में सुधीर तिहाड़ी चौधरी के शो की जो हालत है, इस पर जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि यह बड़ा मामला है कि सुधीर चौधरी अपने आप को बहुत तुर्रम खां बताते हैं, तिहाड़ से लौट कर आए हैं। किसी भी जर्नलिस्ट के पास, टीवी जर्नलिस्ट के पास यह वाला गौरव नहीं है। आप कह सकते हैं कि हमने इंडिया टीवी का एक्सपीरियंस हासिल किया है, हमारे पास न्यूज 24 का एक्सपीरियंस है, हमारे पास सहारा समय का एक्सपीरियंस है। अकेले सुधीर चौधरी के पास तिहाड़ का एक्सपीरियंस है। इसीलिए आज तक वालों ने शुरू किया तिहाड़ स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म। तो तिहाड़ स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म में ये 9 से 9:30 के टाइम बैंड में आप देख लीजिए, जिसमें सुधीर चौधरी का शो है, उनकी क्या हालत? कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया आज तक खराब चैनल है और सुधीर चौधरी का जो अपना शो है वो टॉप पर रहता हो? तो जरा देख लीजिए हिसाब किताब। औकात है ये सुधीर चौधरी, क्योंकि रिजर्वेशन की मलाई असली में तुम खा रहे हो। तुमको ना लिखना आता है, तुमको ना पढ़ना आता है बिना टीपी देखे हुए, तुमको ना बोलना आता है, तुमको ना काम करना आता है, और बने हुए हो तुर्रम खां। तो सबसे बड़ा रिजर्वेशन का सुख जो है ना, मूर्खता वाला रिजर्वेशन, उसका सुख तुम भोग रहे हो सुधीर चौधरी। तो देखिए जरा सुधीर चौधरी के टाइम बैंड में क्या हालत है। सबसे बढ़िया जो टीआरपी के हिसाब से शो है 15.4, ये 3 हफ्ते का आपको दिखा रहा हूं, इससे आपको अंदाजा लगेगा। इंडिया टीवी, ये देखिए 15.4% है इंडिया टीवी की टीआरपी, 9 बजे का शो जिसमें वो ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं सुधीर चौधरी। 15.4 पहले नंबर, नहीं, पहले नंबर पर रिपब्लिक भारत 20.7, उसके बाद 15.4 इंडिया टीवी, उसके बाद TV9 भारतवर्ष 13.1, और उसके बाद आता है आज तक 11.5। मतलब रिपब्लिक भारत को देखते हैं 21% लोग, और सुधीर तिहाड़ी चौधरी को देखते हैं कितना? 10.5% लोग। तो ये औकात है रिजर्व्ड कैटेगरी वाले, मूर्खता का रिजर्वेशन हासिल करने वाले सुधीर चौधरी तुम्हारी। तो ये मत बताना कि रिजर्वेशन पर सवाल मत उठा देना, इस देश के बहुजन इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मूर्ख लोग रिजर्वेशन पर जब सवाल उठाते हैं तब बात आ जाती है, दिल पर आ जाती है, और इसको देखना समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। ये तो 1 हफ्ते की बात होगी, जरा 1 आध हफ्ते का और देख लेते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि ऐसा तो नहीं कि 1 हफ्ते में, कि नहीं नहीं जी, आज तक वाले ये भी कह सकते हैं कि आपने खराब वाला दिखा दिया, आज तक वाला, हमारा वाला अच्छा वाला नहीं दिखाया। तो चलो भाई देख लेते हैं, 1 हफ्ते का और देख लेते हैं। 19.5, ये देखिए 19.5 आज तक का तो नहीं है, नहीं, रिपब्लिक भारत 19.5 पहले नंबर का शो। दूसरे नंबर का शो 15.1 ये रहा इंडिया टीवी का। तीसरे नंबर का शो 14.4%। और आज तक सुधीर तिहाड़ी चौधरी, ब्लैक एंड व्हाइट तुम्हारा विश्लेषण कर रहा हूं, जरा अपनी औकात देखो, अपनी बौद्धिक औकात देखो, और अपनी जरा जर्नलिस्टिक औकात देखो। 10.6, 20 और 10, ये है सुधीर चौधरी। 1 हफ्ते का और देखिए, क्योंकि ऐसे लोगों को ना ठीक से समझना चाहिए, नहीं तो कल को आपको कह देंगे ना कि नहीं 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 नहीं, आपने घाल मेल कर दिया। तो सुधीर चौधरी जी और आज तक वालों, जरा अपने आप को, अपने लाल को, अपने लल्ले को गौर से समझो और दुनिया को देखने दो। 1 हफ्ते और देख लेते हैं और इसके बाद समझते हैं कि रिजर्वेशन कहते किसको है। ये देखिए रिपब्लिक भारत 17.7 पहले नंबर का शो। इसके बाद क्या है, ये देखिए, ये 17.7 है टीआरपी। इसके बाद कोई है 14.9 इंडिया टीवी,
दूसरे नंबर का शो 13.3 TV9 भारतवर्ष तीसरे नंबर का 9 बजे के टाइम बैंड की, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं सुधीर चौधरी, उसकी बात बता रहा हूं, फिर से सुन लीजिए। 11.5%, मतलब ये सबसे कम अंतर वाला शो है कि 18% और 11.5%, अदरवाइज 11 और 21 का अंतर है। ऐसे लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन की वजह से देश बर्बाद हो। सुधीर चौधरी, तुम कहां से रिजर्वेशन लेकर आए हो? मूर्खता में ही तो तुम्हारा रिजर्वेशन है ना, जाहिलियत में ही तुम्हारा रिजर्वेशन है ना, काहिली में ही तुम्हारा रिजर्वेशन है ना, निकम्मेपन और निठल्लेपन में ही तुम्हारा रिजर्वेशन है ना। और इसके बाद रिजर्वेशन किसको कहते हैं? ये कहते हैं असली रिजर्वेशन कि 7.7 मिलियन 77 लाख जिसके फॉलोअर हो, उसको पूरे भारत में, पूरे अगर हिंदी बेल्ट की भी केवल बात करें तो तुमको 50,000 लोग भी नहीं देखते। मीटर तो 10,000 से भी कम लगा हुआ है, तो उतने लोग भी सुधीर चौधरी तुमको नहीं देखते हैं, उसके आधे भी नहीं देखते हैं, उसका 5वां हिस्सा भी नहीं देखते हैं, 10वां हिस्सा देखते हैं। 100 में से 10, 90 लोग जो है ना वो कुछ और देखते हैं। और रिजर्वेशन किसको कहते हैं कि और रिजर्वेशन पर फूट पड़ने का टुच्चापन किसको कहते हैं कि 5वें नंबर का चैनल आज तक इसके बाद अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहता है। यह है रिजर्वेशन, सटीक कहता है। यह है रिजर्वेशन, सबसे तेज कहता है। यह है रिजर्वेशन। तो समझ में आया रिजर्वेशन किसको कहते हैं कि 5वें नंबर का चैनल और उसका तिहाड़ी एंकर जो 4थे नंबर का शो करता है, वो कहता है कि हम सबसे काबिल, और इस देश के दलित, इस देश के पिछड़े, इस देश की औरतें, इस देश के गरीब, इस देश के वंचित, तुम सब जो हो देश की मिट्टी पलीद कर रहे हो, विकास में बाधक हो। यह होशियारी सुधीर चौधरी और आज तक वालों चलने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। मोदी जी, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इतना आरक्षण हो ही रहा है तो एक कोटा और तय कर दीजिए, मूर्खता का कोटा, और उसका नाम रख दीजिए सुधीर चौधरी कोटा। इतने के बाद कोटे का सबसे बड़ा सुख भोग रहा सुधीर चौधरी कहता है, आज तक कहता है कि रिजर्वेशन एक गंदी चीज है, आरक्षण विकास में बाधक है। सोचिए अगर क्रिकेट में भी खिलाड़ियों का चयन टैलेंट की जगह आरक्षण के आधार पर होने लगे, जाति के आधार पर होने लगे, धर्म के आधार पर होने लगे, तो क्या हम ऐसी टीम कभी बना पाते? सोचो, इस देश के बहुजनों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, औरतों, कश्मीरी पंडितों, सवर्ण, गरीबों, अल्पसंख्यकों, एक जाहिल से आज तक वाले तुम्हें गालियां दिलवा रहे हैं, तुम्हें पतित बता रहे हैं, विकास में बाधक बता रहे हैं, और तुम बैठकर टुकुर टुकुर देख रहे हो। क्या तुम ऐसी गंदी सोच के किसी चैनल और एंकर को बर्दाश्त करोगे? गौर करो, आज तक ने अभी तक अपने लल्ले की करतूत के लिए माफी नहीं मांगी है। क्यों न माना जाए कि पूरा आज तक आरक्षण के खिलाफ, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं के खिलाफ चलाए जा रहे इस गंदे अभियान में न केवल शामिल है बल्कि उसे आगे बढ़ा रहा है। पूरी दुनिया में बेस्ट टीम है, सर्वश्रेष्ठ टीम है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें ना जाति चलती है, ना धर्म चलता है, ना आरक्षण चलता है। यह नीचता की पराकाष्ठा है। असल में सुधीर चौधरी जैसे लोग भारत के नासूर हैं, और इससे बड़े नासूर हैं आज तक जैसे चैनल जो ऐसे नासूरों को करोड़ों रुपए की पगार देकर पालते हैं। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, औरतों, गरीब लोगों, आज तक ने तुम्हारी गैरत को रौंदा है, उसे ललकारा है, तुम्हारी चेतना को ललकारा है, उसे गाली दी है। यह तुम पर है कि तुम अपमान का यह घूंट पीकर घर में बैठ जाओगे, या फिर आज तक चैनल को, उसके मालिकान को, उसके संपादक को, उसके लल्ले को माफी मांगने पर आप मजबूर करोगे। आपका फैसला आप जानिए, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि आज तक माफी मांग, आज तक माफी मांग, आज तक माफी मांग। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।